हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है झारखंड। झारखंड जो कि भारत का 28वां राज्य, जिसका गठन हुआ था सन 2000 में, जिसकी स्थापना की यानी कि जिसका गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। तो देखिए सन 2000 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी, जिनमें से पहले छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ जो कि 26वें क्रम का, 27वें क्रम का था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, इसकी भी स्थापना सन 2000 में ही हुई थी। और इसके बाद में 28वें क्रम का था झारखंड। झारखंड का अर्थ होता है आदिवासियों की गृह भूमि, या फिर झारखंड को जो है वनों का क्षेत्र भी कहते हैं झारखंड को। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में की गई थी और ये 28वें क्रम का था। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत का सबसे नवीनतम जो है गठित राज्य कौन सा है, तो आप झारखंड आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि भारत का सबसे नवीनतम राज्य जो है वो है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को। अब ऐसा क्यों है कि वर्तमान में 28 हैं लेकिन वो 29वां राज्य। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, जो कि पहले एक राज्य था, उसको जो है अब यूटी का दर्जा दे दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस वजह से 29 से घट करके राज्य बचे हैं 28। नवीनतम राज्य कौन सा होगा? गठित नवीनतम राज्य होगा तेलंगाना, जो कि 2 जून को, जिसकी स्थापना 2014 में जो है अलग करके गठित किया गया, यानी आंध्र प्रदेश से। तो सबसे नवीनतम राज्य होगा तेलंगाना। लेकिन 28वें क्रम का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा झारखंड। इसके बाद बात करें झारखंड की, तो झारखंड देखिए, झारखंड को आदिवासियों की गृहभूमि कहा जाता है। आदिवासियों के एक सबसे बड़े नेता थे बिरसा मुंडा जी, जिनको जो है चमत्कारी बाबा भी कहते हैं या फिर धरती बाबा भी कहा जाता था, जो कि एक तरह से गोरिल्ला वार, आपने नाम सुना होगा, गोरिल्ला वार यानी कि युद्ध, उसमें जो है फेमस थे। तो इन्होंने अंग्रेजों से भी गोरिल्ला वार, जो एक तरह की युद्ध कला है, इसमें युद्ध किया था। तो बात करें अगर बिरसा मुंडा जी की, तो इनके नाम पे स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो वो उड़ीसा में बन रहा है, लेकिन ये संबंधित कहाँ से है? झारखंड से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि झारखंड से संबंधित है, लेकिन इनके नाम पे स्टेडियम जो बन रहा है हॉकी का सबसे बड़ा, वो राउरकेला में, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे बन रहा है। अब बात करें झारखंड के बारे में, तो इसकी राजधानी है रांची, और इसके जो है सीएम है, यानी कि पहले इसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे बाबूलाल मरांडी, लेकिन वर्तमान में जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। इसके बाद बात करें, इसकी राजधानी जो है रांची है। रांची से संबंधित कुछ तथ्य ऐसे हैं। रांची जो है भारत का ऐसा है जो कर्क रेखा के सबसे समीप है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा के सबसे समीप कौन सा है, तो वो रांची होगा। रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। इसके बाद रांची से और बात करें तो रांची जो है, आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा, रांची से ही उनका मतलब रांची से ही संबंधित है। उनका जन्म जो है रांची में हुआ था, रांची के ही आसपास, लेकिन वो रांची से ही संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। इसके बाद बात करें तो रांची से एक महत्वपूर्ण योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी? तो आयुष्मान भारत योजना, जो कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा था, प्रत्येक बीपीएल परिवार को जो है ये प्रोवाइड करवाया जाता था। इसकी जो है शुरुआत की गई थी 23 सितंबर सन 2018 से। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी रांची, झारखंड से। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये देखिए आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान स्वास्थ्य भारत जो बीमा योजना है, ये स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। लेखपाल, अभी हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, इसमें भी जो इससे संबंधित योजना, मतलब इसके बारे में पूछा गया था। और ज़्यादातर इससे आपसे स्थापना पूछा जाएगा, स्थापना की डेट, यानी कि कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी, ये आपसे ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो इसका जो प्रमुख त्यौहार है वो है सरहुल। सरहुल त्यौहार जो है झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। इसके बाद यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, जो कि महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क, जो कि देखिए हम मुख्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत से मतलब टाइगर रिजर्व की संख्या भी होंगी अधिक, और त्यौहार भी बहुत से मनाए जाते होंगे, लेकिन हम जो है प्रमुख जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, जो आपको जानना चाहिए, एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आपको जानना चाहिए, और अगर जानना चाहिए तो वो एग्जाम्स में भी आएंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है त्योहार हो गया सरहुल। उसके बाद में नेशनल पार्क की बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला नेशनल पार्क, यही पे स्थित है। इसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे जो है झारखंड में एक योजना स्टार्ट की गई थी, सारथी योजना। सारथी योजना का आपने सारथी ऐप का भी नाम सुना होगा, लेकिन सारथी ऐप जो है सेबी ने, यानी कि सेबी का मतलब जानते होंगे ना आप, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो वो एक अलग चीज़ है। सेबी अलग चीज़, मतलब सारथी ऐप अलग चीज़ है। सारथी योजना जो स्टार्ट की है, फ्री कोचिंग योजना है झारखंड की। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना शुरू की गई, यानी मुफ्त में कोचिंग योजना, और ऐसे ही जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू की गई। तो इस तरह की योजना, मतलब फ्री कोचिंग की योजना जो है वो झारखंड में किस नाम से? सारथी योजना के नाम से शुरू की गई है।
इसके बाद बात करें, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, हुनरू वाटरफॉल, और एक पहाड़ी है, पहाड़ी जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी थे, उनके नाम पे जो है उस पहाड़ी का नाम रखा गया पारसनाथ पहाड़ी, वो भी झारखंड में स्थित है। इसके बाद बात करें तो झारखंड में ही जो छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा, जिसको जो है खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, वो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो झारखंड में ही पड़ता है। तो झारखंड में ही छोटे नागपुर का ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है। तो छोटा नागपुर को कहते क्या हैं, तो धातुओं का अजायब घर, यानी कि खनिजों का अजायब घर भी इसी को कहते हैं। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बातें जो है एक आध और बचती हैं। यहाँ पे जो है स्टील प्लांट टिस्को आप जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टिस्को की स्थापना जो है यहीं पे की गई थी, जमशेदपुर में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिस्को जो है किस नदी के किनारे, यानी जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जमशेदपुर के बारे में पूछा जाएगा। तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद एक और है बोकारो। इसके बाद बात करें बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना जो है यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ, यानी कि पहले जो रूस है, वर्तमान में जो रूस है वो पहले सोवियत संघ हुआ करता था। इसमें बहुत सारे देश मिल करके जो है सोवियत संघ बनाते थे। उसके बाद जब उसका विघटन हुआ तो जो है वो अलग अलग राज्यों में जो है बट गया, उसमें जो है रूस सबसे बड़ा हिस्सा बचा। तो यूएसएसआर की हेल्प से जो है स्थापना हुई थी बोकारो स्टील प्लांट की। कब स्थापना हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब पंचवर्षीय योजना क्या है? तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो है भारत में एक तरह से बहुत ज़्यादा गरीबी थी, खाने मतलब लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराना एक तरह से टास्क था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 15 मार्च सन 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि हर एक 5 साल में हम एक टारगेट बना के रखते थे कि हम जो है अपनी ग्रोथ रेट इतनी रखनी है, और 5 साल बाद पता चलता था कि कितना हमने अचीव किया। तो इस वजह से पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 61 से लेकर के 66 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 55 से लेकर के 61 तक, और पहली थी 55 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 61 से लेकर 1961 से लेकर के 1966 तक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसी में जो है स्थापना हुई थी बोकारो स्टील प्लांट की यूएसएसआर की मदद से, यानी कि सोवियत संघ की मदद से। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की भी बात करते चलें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो एक तरह से सबसे विफल योजना जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसमें जो है टारगेट रखा गया था 5.8 का, लेकिन अचीव हमने किया था 2.84 समथिंग हमने अचीव किया था। मतलब एक तरह से माइनस में जो है हमारी जीडीपी गई, एक तरह से माइनस में हमने जो है अचीव करने की बजाय और गवा दिया, बहुत कम अचीव किया। ऐसा क्यों हुआ था? तो क्योंकि 1962 में मैंने पहले भी चर्चा की, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद में सूखा भी पड़ा, अकाल भी पड़ा, इस वजह से जो है ये योजना विफल रही। तो योजना आयोग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बोकारो हो गया। बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में और यूएसएसआर की मदद से हुई। तो दोस्तों, ये थी जानकारी झारखंड के बारे में। तो पूरा वीडियो देखेंगे आप ध्यान से, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप जहां भी मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।